लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओपीसी कंप्लीट किया था। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में कौन कौन से पढ़े हैं बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्या है? नहीं, क्लासिफिकेशन किस किस के अकॉर्डिंग है? लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, लिमिटेड और अनलिमिटेड, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के अकॉर्डिंग पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी। अब बनाओ पॉइंट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के अकॉर्डिंग 3 होती है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। लिख लिया? देखो क्या बोला यहाँ पे, कंट्रोल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग की 2 पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग की 2 कौन सी है? होल्डिंग है और सब्सिडरी है। अब इन दोनों को हमें साथ साथ समझना है। देखो, मान लो एक कंपनी है आपकी ए लिमिटेड और एक कंपनी है आपकी बी लिमिटेड। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा। क्या बोला? एक कंपनी को क्या करना होगा? दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसे हम बोल देंगे होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल हो रही है उसे हम क्या बोल देंगे? सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला? 2 कंपनीज है, एक कंपनी कंट्रोल कर रही है, कौन है वो? होल्डिंग। और एक कंपनी कंट्रोल हो रही है, वो कौन है? सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब जब भी हम होल्डिंग या सब्सिडरी पढ़ रहे होते हैं तब हमें 2 कंपनी चाहिए होती है। ये बताओ, होल्डिंग नहीं होती सब्सिडरी हो सकती है क्या? अगर आप कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा, कोई होल्डिंग ही नहीं होगी, तो आप सब्सिडरी नहीं हो सकते। अगर सब्सिडरी नहीं है तो होल्डिंग कंट्रोल किसको करेगी? तो क्या वो होल्डिंग बन पाएगी? नहीं। इसका मतलब जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ है, अब जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप किसी को अपना हस्बैंड बोल सकते हो क्या? या वाइफ बोल सकते हो क्या? कि फ्यूचर में तो होएगी ना, तब का हम अभी से बोल रहे हैं। तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक एक्चुअल में शादी नहीं हुई। ठीक है? अच्छा, मम्मी पापा पेरेंट्स बनते हैं, अब पेरेंट्स भी तो वो कब बनेंगे? जब बच्चा हुआ। बिना बच्चे के पेरेंट बन जाएंगे क्या? अब क्या बोल रहे हो जाएगा, तो अभी नहीं हुआ तो जब होगा तब का तब देखेंगे। इसका मतलब 2 लोग यहाँ पे जरूरी है, 2 कंपनी यहाँ पे जरूरी है। कौन सी? होल्डिंग, सब्सिडरी, दोनों साथ में। दोनों में से एक भी नहीं है तो क्या ये काम हो सकता है? यहाँ पे नहीं। तो क्या बोला यहाँ पे? एक कौन है जो कंट्रोल कर रही है? होल्डिंग। एक कौन है जो कंट्रोल हो रही है? दैट इज सब्सिडरी। अब यहाँ पे तो अपन ने सिंपल लिख दिया कंट्रोल कर रही है। अब कंट्रोल कैसे कर सकती है? तो कंट्रोल करने के होते हैं 2 तरीके। ठीक है, अब सुनो कौन से। कंट्रोल करने का पहला तरीका क्या है? आप उस कंपनी के क्या परचेज कर लो? आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो। ठीक है, अब मान लो बी लिमिटेड जो है ना, उसके कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। कितने शेयर हैं? 100। या रुको, छोड़ो। बी लिमिटेड जो है ना, उसके शेयर्स है ना, शेयर्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए। जितने भी शेयर्स हैं, शेयर्स की टोटल प्राइस कितनी है? 10 लाख रुपए। ए लिमिटेड ने बोला कि बी, मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूं। कैसे? शेयर खरीद के। तो उसने बोला ठीक है। अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर खरीदे हैं 1 रुपए के। कितने के शेयर खरीदे हैं? 1 रुपए के। और क्या बोल रही है कि मैं तुम्हारी होल्डिंग कंपनी हूं, जैसा मैं बोलूंगी चुपचाप वैसा कर लेना, क्योंकि मैं तुम पे कंट्रोल कर रही हूं। क्या बी लिमिटेड आपकी बात सुनेगी या लात मारेगी? लात ही मारेगी। टोटल मेरे पास कितने के शेयर हैं? 10 लाख। तुमने कितने के लिए? 1 रुपए। 1 रुपए के शेयर लेके महान बन रहे हो? तो क्या 1 रुपए के शेयर लेके आपके पास कंट्रोलिंग पावर आ जाती है? नहीं। कंट्रोलिंग पावर आने के लिए आपके पास कम से कम मेजॉरिटी शेयर होने चाहिए। कितने? मेजॉरिटी शेयर, मतलब मोर देन 50%।
मेजॉरिटी कितना होता है? मोर देन 50। 10 का मेजॉरिटी कितना होगा? 6। 6 होगा 5 होगा? 6 होगा, क्योंकि 50 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे? मोर देन 50%। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 10 लाख में से 6 लाख के शेयर ले लिए, अब क्या हम कह सकते हैं वो होल्डिंग कंपनी है? बिल्कुल है। तो आपको शेयर लेने हैं कितने? मोर देन 50%। मोर देन 50%। अच्छा, वो भी सिर्फ सिंपल शेयर खरीद के काम नहीं होगा। आपको कौन से शेयर लेने हैं? ऐसे शेयर लेने हैं जो आपको क्या दें? वोटिंग राइट दें। जो आपको क्या दें? वोटिंग राइट। देखो, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, कंपनी की मीटिंग होती है और आपके पास पावर है, तो आप अपनी पावर को कैसे शो करते हो? मीटिंग में जाके वोट करके। तो आपके पास कंट्रोल तभी आएगा जब आपके पास सामने वाली कंपनी में क्या है? वोट करने की पावर। आप मीटिंग में गए, आप कोने में बैठे हो, कोई आपकी सुन नहीं रहा, तो आपके पास कोई पावर है? नहीं। आपको क्या बोला कि तुम वोट करके बताओ कि यस या नो, तो आपके पास पावर है। तो क्या बोला? कंट्रोल लेने के लिए आपको नॉर्मल शेयर्स चाहिए या वोटिंग राइट वाले शेयर चाहिए? वोटिंग राइट वाले शेयर। इसीलिए हम सिंपल नहीं बोलेंगे शेयर खरीदना है, हम क्या बोलेंगे? मोर देन 50% वोटिंग पावर, या मोर देन 50% शेयर्स कैरिंग वोटिंग पावर। तो अगर मान लो मैंने क्या करा? प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिए, कितने परसेंट? 80%। क्या मैं होल्डिंग बन गई? इक्विटी परचेज करे तब? तो मतलब शेयर्स देखने हैं या वोटिंग पावर देखना है? वोटिंग पावर देखना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या हुई? अगर आपको होल्डिंग बनना है तो आपको सामने वाली कंपनी की क्या करनी होगी? मोर देन 50% चाहिए होगी। क्या? वोटिंग पावर। पहली कंडीशन तो ये। ठीक है। अच्छा, आप कुछ कंपनीज ऐसी भी तो पढ़े पर ना, गारंटी वाली, जहाँ पे शेयर्स ही नहीं होते। होता है ना कि शेयर कैपिटल ही नहीं है, हम तो डोनेशन पे काम चलाएंगे। तो अब जब शेयर कैपिटल ही नहीं है, तब आपको होल्डिंग बनना है, तो आप कैसे बनोगे? तो अगर बिना शेयर खरीदे आपको क्या बनना है? होल्डिंग। तो उस केस में क्या बोला? तो उस केस में आप क्या करोगे? आप करोगे एक एग्रीमेंट, और आप उसमें क्या करोगे? कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोला? आप क्या करोगे? कंट्रोल कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? समझ ही नहीं आया। इसका मतलब है पावर टू अपॉइंट और पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। क्या बोला? पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अपने पास में पहला तरीका क्या था? आप कितने परसेंट शेयर्स ले लो वोटिंग वाले? मोर देन 50। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो होल्डिंग कंपनी बनने का एक और तरीका क्या है? आप सामने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करो। एक बात बताओ, कंपनी को चलाएगा कौन? कंपनी के डायरेक्टर्स। और अगर आप कंपनी के डायरेक्टर को ही कंट्रोल कर लोगे, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब मान लो कोई घर का मालिक है, आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, घर के मालिक को, तो अल्टीमेटली घर चलेगा कैसे? जैसा आप चाहोगे, क्योंकि मालिक तो आपके कंट्रोल में है नहीं है। बिल्कुल। अब मम्मी होती है, अब मम्मी दिखता तो क्या है कि घर चला कौन रहे हैं? पापा। अब मान लो पापा पापा को कौन चला रहा है? मम्मी। तो अल्टीमेटली घर कौन चला रहा है? पापा की मम्मी। मम्मी चला रही है ना। किसी किसी में उल्टा भी होता है, वो तुम समझ जाओ जैसा भी है। तो यहाँ पे भी क्या बोला? कंपनी को कौन चला रहा है? डायरेक्टर। और डायरेक्टर को कौन चला रहा है? आप। तो अल्टीमेटली कंपनी को भी कौन चला रहे हो? आप। तो मतलब यहाँ तो शेयर खरीद लो, शेयर नहीं खरीद सकते तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लो। और डायरेक्टर्स को भी कैसे? आपके पास पावर है सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की या रिमूव करने की। मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा काम करेंगे। आप उनको रख भी सकते हो, आप उनको हटा भी सकते हो। मान लो कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर्स हैं, 10 में से 2 डायरेक्टर्स को हटाने और अपॉइंट करने की पावर आपके पास है। क्या आप होल्डिंग बन गए?
6 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर आपके पास है, बन गए क्या, मेजोरिटी हो गया। 10 के 10 को अपॉइंट करने की पावर आपके पास है, अब भी है। तो या तो कैसे देख लो शेयर, या कैसे देख लो डायरेक्टर, डायरेक्टर सारे या डायरेक्टर मेजोरिटी को हटाना या अपॉइंट करना, ये पावर। दोनों में से एक भी काम हो गया तो आप क्या मान लिए जाओगे, होल्डिंग। जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग, जो कंट्रोल हो रहा है वो सब्सिडरी। मिक्स मत कर देना, उल्टा मत कर देना। होल्डिंग मतलब होल्ड करने वाली, ठीक है। अब है ना, एक दो एग्जाम्पल सुनना, पहले काम करो इसको नोट करो। पहले हेडिंग बनाओ, वो तीनों लिख दिए होंगे होल्डिंग एंड, अब हेडिंग बनाओ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, और ये नोट करो। और इसके नीचे एक पॉइंट आएगा तो स्पेस छोड़ना, एक लाइन आएगी यहाँ पे वोटिंग राइट के नीचे, तो वो स्पेस छोड़ देना, बाकी एक बार कॉपी करो। इसको हटा दो। ये काम करो, लिख लो, एग्जाम्पल बाद में करनी। itself or through हो गया। चलो अब एक दो एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने पैसा लगाया बी लिमिटेड में 60%, जिस बताओ होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है, वी आर मतलब वोटिंग राइट्स है क्या, ठीक है। चलो इसको फर्स्ट कर लो। पॉइंट नंबर 2, पी लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, पी लिमिटेड ने पैसा लगाया 80%, जिसमें से 40% इक्विटी है और 40% प्रेफरेंस है या नहीं है, है या नहीं है कौन कह रहा है, सोचो, क्यों, रीजन दो। होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है, कैसे, अच्छा
अब मैंने हटा दिया ना, अब क्यों हाँ लग रहा है? नहीं, वो मेरी गलती हो गई थी। अब ठीक है, अब बताओ। 80% है टोटल, जिसमें से वोटिंग राइट देखना है हमें सिर्फ। वोटिंग राइट तो कितना ही होगा, इक्विटी से ही होगा ना, तो इक्विटी कितना है, तो वोटिंग राइट सिर्फ कितना हुआ, इसका तो वोटिंग राइट होता ही नहीं है। तो एक्चुअली आपका वोटिंग राइट कितना परसेंट है, 40। तो क्या 40 पे होल्डिंग सब्सिडरी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ये वाली होगी क्या? ठीक है, इट्स ओके। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने पैसे लगाए बी लिमिटेड में, लेट्स से 60% वोटिंग राइट्स है क्या? श्योर। बी लिमिटेड ने आगे लगाए सी लिमिटेड में 80% वोटिंग राइट्स। बी और सी, बी और सी है या नहीं है? पहला क्वेश्चन, ए और बी है या नहीं है? बी और सी है या नहीं है? ए और सी, ए और सी है। कौन कौन कह रहा है ए और सी? बस दो, ए और सी। वापस सोच लो, ए और बी है, यस। बी और सी भी है क्या? ए एंड बी है, बी एंड सी भी है। क्वेश्चन है ए एंड सी। दिमाग लगा के आंसर करो। होल्डिंग मतलब कंट्रोल कर पाना। क्या ए सी को कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तुम लड़ क्यों रहे हो? यस या नो? यस वाले कौन कौन है? फाइनल आंसर? नहीं। बाकी बाकी सारे नो वाले हैं। और जो कहीं पर भी नहीं आ रहा कि भाड़ में जाए, मेरा क्या जा रहा है? देखो, या तो यस में आओगे या नो में आओगे, तीसरा ऑप्शन है तो बाहर बैठो जाके। नो में आ रहे हैं मतलब बाकी सारे। इसका आंसर यस होगा। इसका आंसर यस होगा। क्यों? बिकॉज एक बात बताओ, ए कंट्रोल कर रही है बी को। अभी तो अपन ने एग्जाम्पल लिया मम्मी पापा घर, अभी तो लिया था। ए कंट्रोल कर रही है बी को, बी कर रही है सी को। एक बात बताओ, बी सी को कंट्रोल कर तो रही है, पर बी तो वैसे ही काम करेगी ना जैसे ए ने बोला है। तो ए जो बी को बोलेगा, बी सी से वही तो काम करवाएगी। तो अल्टीमेटली ए सी के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर तो रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। समझ आई बात? यानी डायरेक्ट तो ठीक है नहीं कर रही, पर एक तरीके से इनडायरेक्ट तो कर ही रही है ना, कर ही रही है। वही वाली केस अभी अपन ने घर वाला केस लिया, या नॉर्मली अपने घर में होते हैं, दादाजी होते हैं, फिर पापा होते हैं, फिर पापा का बेटा होता है। अब एक बात बताओ, दादाजी उस बेटे से खुद से नहीं कुछ बोलते, क्योंकि वो खुद बुरे बन जाते हैं, भाई दादाजी बेकार है, पुराने जमाने के हैं। तो दादाजी किसको बोलते हैं? पापा को, कि भाई अपने बेटे को समझा। और पापा किसको बोलते हैं? बेटे को। अल्टीमेटली बात तो किसकी मानी बेटे ने? दादाजी की मानी ना, इनडायरेक्ट। समझ गए? इसका मतलब इसका आंसर भी यस होगा। अरे बस, एक ना एक बच्चा होता ही है जिसको बहुत पसंद होता है लोगों को मारना। एक इंटर के बैच में भी लड़की है, सीएमए इंटर में। उसका हर डाउट खत्म होता है या चालू होता है, अगर ये मर गया तो क्या होगा। कोई भी टॉपिक करा दो, अगर ये मर गया तो, हर चीज में। नहीं, किसी किसी में तो आंसर हो जाता है कि मरने से अपना, वो मरने के बाद नॉमिनी आता है ओपीसी में, तो कहीं कहीं पे आंसर होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता। अब यहाँ पे आंसर नहीं है क्योंकि अपन एग्जाम्पल लिए। अब दादी जी होंगी या नए दादाजी आएंगे, सेकंड मैरिज दादी जी की। चलो छोड़ो, बैक टू टॉपिक।
एक कंपनी है, अगेन ध्यान से सोच समझ के दिमाग यूज करके आंसर देना है, लड़ाई नहीं करनी है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 60% वोटिंग राइट लिए, यहां तक तो सेम ही है, यस आंसर आएगा। एक और कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ए लिमिटेड ने पैसे लगाए एक्स लिमिटेड में 30%, और बी लिमिटेड ने पैसे लगाए एक्स में, इसने भी 30%। क्वेश्चन सुन लो, ए और एक्स होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं? तुम बिल्कुल दिमाग तो लगाते नहीं हो, बस सोच के बैठे ही रहते हो। 3 का आंसर यस हो गया तो चौथे का तो नो ही होगा, है ना। वापस सुन लो, वापस सुन लो। ए ने बी में 60% लिया है, एक दूसरी कंपनी और है एक्स, ए ने एक्स का 30% लिया है, बी ने एक्स का 30% लिया है। क्वेश्चन क्वेश्चन, ए और एक्स होल्डिंग सब्सिडरी है या नहीं है? है वाले कौन है? योगेश का है? अच्छा, है में हो तो सो। और नो वाले कौन है? नो वाले एक, हाँ, ये कहीं नहीं आते। अगेन ये भी यस है। रीजन देखो, देखो बिल्कुल इनडायरेक्ट हो गया ना। सुनो, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी है क्या? ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी है, ठीक है। अब ए ने कितना करा है 30 और बी ने करा है 30। अब एक बात बताओ, ए बी को जैसा बोलेगा बी वैसा ही काम करेगी। ए भी कंट्रोल कर रहा है और ए के बोलने पे बी भी कंट्रोल कर रही है, तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो ए कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम ये 30 + 30 को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60, मोर देन 50, इसीलिए आंसर है यस। मान लो ये 30 + 10 होता, ये 10 होता, तब नहीं होता बिकॉज मोर देन 50 है ही नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एक डिफरेंस है। एक डिफरेंस है बस, उसका आंसर देना। नहीं सॉरी, रुको रुको। चलो एक चेंज और, एक सेकेंड, कॉम्प्लिकेटेड कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, पहले वाला केस लिखूंगी। एक और, एक और, एक लास्ट। अब है ना, तीनों का आंसर बता दो, मैंने लिखा नहीं है। फिफ्थ का आंसर नो, यस, यस। किसी को आंसर, किसका? सिक्स्थ का नो लग रहा है। तुम आराम से, आराम से, डायग्राम में लिखा हुआ है। तुम तीनों क्लास में हो क्या? हो क्या?
चलो अब तुम 4-5 लोग चुप रहो, पहले तो तुम दोनों बताओ कुछ चेंजेस करना है क्या 5th 6th 7th में। 7th वाले में ए ने 30 करा है, वोटिंग राइट है दोनों, और एक्स ने भी 30 करा है। जितना डायग्राम में उतना ही है। अब नो पे आ गए। चिल्लाओ मत। चलो ठीक है, अब सुनो, इसका ठीक है, ये इसका आंसर क्या है, यस है कि नो है? इसका, अब तुम लोग चुप रहो, अब मैं आंसर दे रही हूं। अब देखो 5th वाले क्वेश्चन में ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, ए और बी होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, तो क्या हम ये प्लस करेंगे या नहीं करेंगे? प्लस नहीं करेंगे, तो ये 42 + 10 होगा क्या? 42 + 10 नहीं होगा। क्या वैसे भी प्लस करने की जरूरत होती तो प्रेफरेंस होता ना, वैसे भी नहीं होती, तो इसका आंसर तो दोनों ही तरफ से नो ही आएगा। 5th वाले में, सॉरी 6th वाले में ए और बी के बीच में आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब ये देख के हम फ्लो में क्या लिख के आते, नो लिख के आते, पर ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है ना, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है पर आंसर तो डायरेक्ट ही आ रहा है। ए ने वाई में डायरेक्ट 52 कर रखा है, तो तुम जब डायरेक्ट कर रखा है तो इनडायरेक्ट, एग्जैक्टली मोर देन 50 डायरेक्ट हो रखा है ना, तो इनडायरेक्ट देखना है क्यों है हमें। और 7th वाले में ए और एक्स में कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो हम ये प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है। अब है ना, नहीं रुको, पहले एक काम करो, इस सब की फोटो लो, घर से ये सारे एग्जाम्पल नोट करके आने हैं सबको। वो तुमने लिख दिया क्या? पहले इसका फोटो ले लो, फिर बताती हूँ। रुको, एक साथ ही ले लो। ठीक है, कल सब नोट करके आएंगे। अब यहाँ देखो, ये लिखा है ना हमने, ये कौन सा वाला केस है जो अपन पढ़ रहे हैं, कि या तो आप सब्सिडरी कैसे बनाओ, अकेले खुद से बना लो, या तो खुद से बना लो, और अगर खुद से नहीं बनाना चाहते तो किसके साथ मिलकर बना लो, सब्सिडरी के साथ मिलकर बना लो। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा वाला किया था, फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला 4th वाला, ये तो है कि ए एक्स को डायरेक्ट बना रहा है क्या, अकेले नहीं, ए अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर एक्स को सब्सिडरी बना रहा है, बना सकता है क्या, बना सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अब एक होमवर्क मिलेगा आज, बुक सबके पास है क्या, पीडीएफ तो होगा ना। तो अब देखो यहाँ पे हमने जो भी लिखा है ना, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है ना, बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, इसी चीज की लैंग्वेज लिखी हुई है, एक बार रीड करके आना और कॉपी में नोट भी कर लेना लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि तुम बुक तो खोलोगे नहीं और एग्जाम में ऐसे लिखोगे नहीं, तो एक बार रीड करके लैंग्वेज लिख लेना। कुछ सुनो, पर ये टॉपिक सुन लो, कंप्लीट नहीं हुआ है तो बुक में और भी 2-3 पॉइंट्स मिलेंगे जो समझ में नहीं आएंगे अभी, तो चिल्लाना मत कि आ नहीं रहा हमें, कल समझाऊंगी मैं आगे का टॉपिक।